वेलकम स्टूडेंट्स, वार्षिक एग्जाम 2024 के अंदर कक्षा 9 का विज्ञान का जो पेपर है वो आपके 12 अप्रैल को अधिकतर जिलों के अंदर होने वाला है। और बाकी वाले जिलों के अंदर कब है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए पेपर लेकर के आया हूँ जिसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते हैं कि सर पेपर ओरिजिनल है क्या? तो पेपर प्रत्येक ओरिजिनल ही होता है। ये किसी न किसी जिले के अंदर आयोजित हुआ पेपर है और अधिकतर जिलों के अंदर सेम टू सेम क्वेश्चंस है वह वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको वापस मिलने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पूरा इसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं, तो आपको पेशेंस बना करके इस पेपर को देखना है। दूसरी बात है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना है और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों तक जरूर करना है। साथ ही साथ यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको इस पेपर की पूरी सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं। वर्मी कंपोस्ट किस जीव द्वारा निर्मित की जाती है? तो वर्मी कंपोस्ट वह खाद है जिसको केंचुए द्वारा निर्मित की जाती है। यहाँ पर आपका पहले में राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है। क्या पूछा है? नहीं है। देखिए, खरीफ होती है जो जुलाई अगस्त में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है, तो खरीफ की फसल नहीं है। यहाँ पर सरसों है, ये सर्दी ऋतु की फसल है, ये रबी की फसल है, इसलिए नहीं वाले में ये सही हो जाएगा। बाकी अरहर, सोयाबीन और मक्का, यह सभी खरीफ की फसलें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण है, यानी ओजोन परत को नुकसान कौन सी गैस पहुंचाती है सबसे? CO2 या SO2 या CFC या H2O? तो सबसे ज्यादा है वो CFC है। इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर जो आपके परीक्षा है उसके अंदर ये क्वेश्चन 100 और 1% आता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जिले के अंदर ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ CFC आपको ध्यान रखना है। हिंदी में लिखा है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, ये ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस है। अगला है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है वो जूल है। क्या है भाई? कार्य का मात्रक जूल है। यहाँ पर आपका राइट आंसर है। और औसत चाल का मात्रक क्या है? तो औसत चाल का मात्रक -1 है। ms की घात -1 ये औसत चाल का मात्रक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा के अंदर आता है। अगला है, रुधिर एक प्रकार का उत्तक है। कैसा उत्तक है? पेशीय, तंत्रिका, संयोजी या एपिथेलियन? तो ये संयोजी उत्तक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। रुधिर संयोजी उत्तक है जो ठोस और तरल से मिलकर के बना होता है, इसलिए उसको संयोजी उत्तक कहते हैं। संयोजी वो होता है जो आपस में मिलकर के बने। निम्न में से उपधातु नहीं है। 7 प्रकार की आपने विज्ञान में उपधातुएं पढ़ी होगी, इसमें से नहीं है बताना है। तो बी उपधातु है, SI है, GE है, BR नहीं है। ब आपका यहाँ पर राइट आंसर है। BR उपधातु नहीं है। तो 7 की 7 उपधातुएं कौन कौन सी आप याद कर लेना और इसका क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। अगला है, न्यूक्लियन में क्या क्या होते हैं? तो न्यूक्लियन के अंदर प्रोटीन और न्यूट्रॉन होते हैं। NP आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? NP, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ठीक है, NP का मतलब N यानी न्यूट्रॉन, P यानी प्रोटॉन। तो ये आपके न्यूक्लियन वाला क्वेश्चन हर परीक्षा के अंदर, हर जिले के अंदर लगभग आने वाला है। लोह यानी आयरन का सूत्र क्या है? तो लोह यानी आयरन का सूत्र है Fe। क्या है भाई? Fe है। ब यहाँ पर आपका राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। देखिए, नहीं पूछा है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। क्लेमिडोमोनास भी एक कोशिकीय जीव है। तारा मछली है, ये बहुकोशिकीय है। तो द यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है। अगला है, देखिए, ये 10 क्वेश्चन आपके हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, अब उससे वाले किस जिले के अंदर 18 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किसी में 10 आएंगे। अब अगला है, देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल का क्वथनांक है। क्वथनांक का मतलब है जल है वो उबल करके भाप बनना शुरू हो जाता है कितने पर? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है 100 डिग्री C यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला है, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? तो यहाँ पर आपको खाली जगह के अंदर लिखना है 6.02। क्या है? 6.02। इसका गुणा करना है 10 की घात 23 से। किसका? क्या है? 10 की घात 23। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 10 की घात 23। 6.02 गुणा 10 की घात 23 ये अवोगाद्रो संख्या का मान है, आपको याद रखना है। अगला है, परमाणु में नाभिक की खोज किसने की थी? तो आप सभी को रदरफोर्ड तो याद होगा ही होगा। पूरा नाम तो इसका है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। यदि आपको अर्नेस्ट याद नहीं रहे तो आप रदरफोर्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड पूरा नाम लिखना है, और पूरा नहीं आए तो आप रदरफोर्ड लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये परमाणु में नाभिक की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है,
तो ये इस तरह से आपके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पूछा है, खाली जगह को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। किसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ चौथे में क्या भरना है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। तो यहाँ पर आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। अगला है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? तो वेग में परिवर्तन की दर है वो त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? त्वरण कहलाती है। त आदा वर्ण। ठीक है, त्वरण कहलाती है। अगला है, 1 किलोवाट हॉर्स किसके बराबर है? तो ये 1 घंटे के बराबर है। ये देखिए एच लिखा हुआ है, 1 किलोवाट हॉर्स, तो 1 घंटे के बराबर है। आपको लिखना है 1 घंटे के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आपको खाली जगह रिक्त स्थान में 1 घंटा ऐसे भर देना है, 1 घंटे के बराबर है। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? रक्त का तरल भाग होता है उसको प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्लाज्मा कहते हैं। यदि आपको किसी जिले के अंदर सवाल पूछ ले रक्त के ठोस अधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो उसको प्लेटलेट्स कहते हैं। ठोस होता है प्लेटलेट्स और तरल होता है प्लाज्मा। ठीक है, आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? शक्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर में आपको भरना है, कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है? तो ध्वनि की चाल ठोस में अधिकतम होती है। किस में होती है? 90 के अंदर आपके ठोस आ जाएगा। सबसे अधिक होती है ठोस में, और निर्वात में ध्वनि चलती नहीं है। आपको ध्यान रखना है, ऐसा पूछ ले तो। ठीक है, अगला है, प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसमें आवर्ती आ जाएगा। क्या कहते हैं? 1 सेकंड के अंदर कितनी बार दोलन हुए उसको उसकी आवर्ती कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 10 हो गए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अधिकतर जिलों के अंदर ये महत्वपूर्ण है और आने वाले। उसके बाद देखिए, अति लघुतरात्मक प्रश्न है, 20 से 30 शब्द यानी 2 से 3 लाइन में आपको उत्तर लिखना है। कम भी हो सकता है। देखिए, निम्न का पूरा नाम लिखिए। एलपीजी, इसको कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आप सभी ने इसका पढ़ा होगा, लिक्विड पेट्रोलियम, पी से पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम। ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये इसका हो जाएगा। और अगला पूछा है सीएनजी, तो सीएनजी का पूरा नाम होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होती है भाई? संपीड़ित यानी दबाई हुई, संपीड़ित प्राकृतिक, एन का है नेचुरल यानी प्राकृतिक गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये हो जाएगा सीएनजी का पूरा नाम। निम्न सूत्रों के रासायनिक नाम लिखिए। कई बार तो आपको इस तरह से लिखा हुआ आता है, रासायनिक नाम पूछते, कई बार रासायनिक नाम आता है और आपसे सूत्र पूछते हैं, तो दोनों ही चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ CaCl2 आ गया, तो ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और कभी कैल्शियम क्लोराइड पूछ ले और पूछ ले उसका सूत्र क्या है, तो CaCl2। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है KNO3 पूछा है, तो KNO3 होता है, वो होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट है। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा। कभी पोटेशियम नाइट्रेट का पूछ ले तो KNO3 याद रखना है आपको। अगला है, संयोजकता किसे कहते हैं? चौथा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन पूछा है, संयोजकता किसे कहते हैं? तत्वों की संयोजन शक्ति संयोजकता कहलाती है। तत्वों को आपस में मिलाना संयोजकता कहलाता है। ठीक है, ये 5वें का आपको लिख देना है, तत्वों की संयोजन शक्ति को संयोजकता कहते हैं। 2 रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नाम लिखने, ये बहुत सारे होते हैं, आपको याद रखना है। पहला है पोटेशियम 1H1। क्या है? पोटेशियम 1H1। ठीक है, ये एक समस्थानिक का नाम है। दूसरा है ट्रीटियम 1H3। ट्रेटियम, क्या है? ट्रेटियम 1H3। ठीक है, ट्रेटियम 1H3 और पोटेशियम 1H1, ये 2 रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नाम है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण है वो कहाँ पर होता है? तो कोशिका के अंदर राइबोसोम है, वहां पर ये संश्लेषण होता है। क्या है? राइबोसोम में, राइबोसोम, ये राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला है, वृत्तीय गति किसे कहते हैं? गोल गोल घूमना यानी वर्ताकार घूर्णन वृत्तीय गति कहलाता है। आपको समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, गोल गोल घूमना, इस तरह से चक्कर लगाना, उसको वर्ताकार गति कहते हैं। वर्ताकार घूर्णन वृत्तीय गति कहलाता है। 8वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। 9वां है, खरपतवार किसे कहते हैं? फसल के साथ अनावश्यक उगाए तत्वों, अनावश्यक उगाए पदार्थों को खरपतवार कहते हैं। वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? वायु के अंदर
वांशिक तत्वों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। संवेग का मात्रक लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है संवेग का मात्रक। तो संवेग का मात्रक होता है kg यानी किलोग्राम ms1, kg/ms1, इस तरह से kg/ms1 ये संवेग का मात्रक है, आपको लिख देना है। अगला है उत्प्लावकता से क्या आप क्या समझते हैं? तो उत्प्लावकता क्या होती है इसको समझिए। देखिए, पानी में किसी वस्तु को डुबोने पर पानी द्वारा जो ऊपर की ओर बल लगाया जाता है उसको उत्प्लावकता कहते हैं। क्या है? अपन कोई चीज पानी के अंदर दबा रहे हैं और पानी उसके लिए ऊपर की ओर दम लगाता है, उसको उत्प्लावकता कहते हैं। यानी पानी के लिए पानी के द्वारा सामने से जो दम लगाया जाता है उसको उत्प्लावकता कहते हैं। आपको अच्छे से समझा दिया है मैंने, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 12 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे जो अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन होंगे, 2-2 नंबर के, यानी 24 नंबर के ये हो गए। 10 नंबर के आपके हो गए रिक्त स्थान और 10 नंबर के आपके हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप। तो ये देखिए आपको 10, 10, 20 और 24, 44 नंबर का तो बहुत ही आसान पेपर आ गया। अब देखिए थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, इनको मैं आपको थोड़े बता देता हूँ। क्वेश्चन कौन कौन से महत्वपूर्ण है आप याद कर लीजिएगा और परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। पेपर मैंने कैसा समझाया, आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन प्रदान करेगा। मैं आपके लिए और बेस्ट अन्य जिलों का पेपर मेरे पास होगा वो भी सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं जब आपके 12 अप्रैल को परीक्षा उससे पहले 2 से 3 पेपर आपको हल करवा दूंगा और तीनों पेपर यदि आपने देख लिए तो 100% आपको पूरा पेपर उसमें से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए अगला है, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज और चाल 440 मीटर सेकंड है। इस तरंग की तरंग देर की गणना आपको करनी है। अनाज, दाल, फल और सब्जियों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है लिखना है। गति का तृतीय नियम लिखना है। तो आपको पता होगा गति का तृतीय नियम है वो प्रत्येक क्रिया के लिए एक स्थान विपरीत प्रतिक्रिया है। ठीक है, गति के तीनों नियम आप याद कर लेना, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पैरामीशियम का नामांकित चित्र आपको बनाना है, 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन आया, लिखना है। अगर किसी परमाणु का K और L कोष भरा है तो उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, ये आपको लिखना है। न्यूरॉन देखने में कैसा लगता है आपको लिखना है। अपकेंद्रण क्या है, अपकेंद्रण के उपयोग लिखने हैं। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन करना है, CO2, C2H4 और NH3, इन तीनों का ही करना है आपको, 3 नंबर का। समांगी और विषमांगी मिश्रण लिखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा के अंदर बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लें, समांगी और विषमांगी मिश्रण। एड्स AIDS के कारण लक्षण, रोकथाम और रोग मुक्ति के उपाय लिखने हैं, 6 नंबर का। अथवा में आप चाहें तो प्रतिरक्षीकरण क्या है, एंटीबायोटिक क्या है, दोनों ही लिख सकते हैं। और तीव्र और दीर्घकालिक रोग से क्या आशय, ये भी लिख सकते हैं। तो 3 आप करेंगे तो 6 नंबर मिलेंगे, या एड्स वाला 1 करेंगे 6 नंबर मिल जाएंगे। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है, वो 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, परिकलन करना है। वस्तु वेग ऊपर की ओर फेंकी गई और वस्तु द्वारा उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में लिया गया समय कितना होगा। अथवा एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलो प्रति पुरुष का भार कितना होगा, ये आपको लिखना है। एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर मापने पर 60 N आता है, उसका भार चंद्रमा की सतह पर मापन आपको करना है। ठीक है, अगला है 1 J कार्य को परिभाषित करना है, 1 J यानी 1 जूल। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में कितना कार्य किया गया है, आपको लिखना है, 6 नंबर का। शक्ति क्या है, एक लैंप 100 J विद्युत ऊर्जा 10 सेकंड व्यय करता है, उसकी शक्ति लिखिए। अथवा में दोनों में से कोई एक। निम्न की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है। थैलोफाइटा क्या है, ब्रोफाइटा क्या है, टेरिडोफाइटा क्या है, 2-2 नंबर का, ये 6 नंबर हो जाएगा। अथवा आप एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलास्का, इन जीवों के बारे में लिख सकते हैं। 3 प्रकार के पेशी रेशों के चित्र बनाकर अंतर स्पष्ट करना, 6 नंबर का। अथवा पौधों में सरल स्थायी उत्तक की संरचना और कार्य लिखना है। ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको पेपर अच्छे से दिखा देता हूँ। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पेपर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताएं, जिससे और पेपर आपके लिए मैं सॉल्यूशन लेकर के आ सकूं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।